हम यूनिट 2 के प्रॉब्लम चालू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम नंबर 8 देखते हैं। तो देखिए इस प्रॉब्लम में ये क्या कह रहा है। फॉर द फॉलोइंग वेलोसिटी वेक्टर डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं, एक्स दिया है 2, वाई दिया है -3, जेड दिया है 1 और टी दिया है 2। और वेलोसिटी वेक्टर आपको दो दो दे के रखा है। तो पहले वेलोसिटी वेक्टर का हम क्या करेंगे, इसके वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी वेक्टर पहला कितना है, 10t प्लस एक्स वाई आई प्लस माइनस वाई जेड माइनस 10t जे प्लस माइनस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 के। और सेकंड आपका ये वाला है। तो पहला वाला वेलोसिटी वेक्टर हम देखते हैं। तो देखिए ये प्रॉब्लम में आपको ये वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। हम वेलोसिटी वेक्टर जानते हैं v इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के। तो देखिए i, ये i वाली टर्म है, ठीक है। तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी जो i के साथ जुड़ी हुई है, दैट इज 10t प्लस एक्स वाई, ये मैंने u वाली टर्म लिख दी। तो देखिए ये वी जे है, तो ये j है, तो v वाली टर्म आपको क्या मिलेगी, माइनस वाई जेड माइनस 10t। तो ये v वाली टर्म मैंने लिख दी, ये आप अपन ने लिख दी। अब देखिए डब्ल्यू के लिखा है, ये k वाली टर्म है, ये k। तो w वाली टर्म क्या हो जाएगी, माइनस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर बाई 2। तो ये देखिए w वाली टर्म मैंने यहाँ पे लिख दी। अब देखिए आपको कोऑर्डिनेट दिया है, इसमें मैं क्या पुट कर दूंगा, x की वैल्यू 2 पुट कर दूंगा, y की वैल्यू -3 पुट कर दूंगा और टाइम की वैल्यू मैं 2 पुट कर दूंगा। तो u कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ जाएगा 8 पॉइंट a। इसमें मैं y z और t की वैल्यू पुट कर दूंगा तो v कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ जाएगा 8 पॉइंट a, दैट इज -17। यहाँ पे y z की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, देखिए y z की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है आप लोगों को। तो आपकी डब्ल्यू ए आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3.5 आपका आ जाएगा। हमें तो वेलोसिटी एट ए निकालना है, दैट इज अंडर रूट ऑफ यू ए का होल स्क्वायर प्लस वी ए का होल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, जो हमने यू ए वी और डब्ल्यू ए की निकाल लिया, तो आपको वी ए यहाँ पे पता चल जाएगा। अब देखिए दूसरी भी आपको वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है, ये क्या दिया है, दैट इज 4xi प्लस -4y प्लस 3tj। हम वेक्टर जानते हैं, v वाला वेक्टर क्या होगा, दैट इज यू आई प्लस वी जे होगा। तो देखिए पहले i वाली जो टर्म है इससे हम क्या निकाल लेंगे, u की वैल्यू निकाल लेंगे। तो u कितना आ जाएगा, दैट इज 4x। वी जे है तो इससे हम v की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, दैट इज -4y प्लस 3t, ये v की वैल्यू आ गई। तो देखिए आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x y z और t के। तो यहाँ पे x की जगह कितना पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, तो u a कितना आ जाएगा, 8। यहाँ पे y की वैल्यू पुट करना है और t की वैल्यू पुट करना है, तो y कितना है, -3 और t कितना है, 2। यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो v a आपका आ जाएगा, दैट इज 18। हमें इनका नेट वेलोसिटी निकालना है, ये तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गया, ये y डायरेक्शन में आ गया। तो v a निकालना है अंडर रूट ऑफ यू ए का होल स्क्वायर प्लस वी ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये दोनों वैल्यू पुट कर देंगे तो वी ए आपका आ जाएगा, दैट इज 19.63 यूनिट्स। फिर हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 4। तो देखिए इस वाले प्रॉब्लम में कह रहा है, द वेलोसिटी वेक्टर इन ए फ्लूइड फ्लो इज गिवन बाय, दैट इज v इक्वल टू 4x³ i माइनस 10x² yj प्लस 2t k। फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकालना ऑफ ए फ्लूइड पार्टिकल। किस कोऑर्डिनेट पे निकालना है, 2 1 3 पे निकालना है। किस टाइम पे निकालना, जब टाइम बराबर कितना रहा है, 1 सेकंड रहा है। तो देखिए वेलोसिटी निकालना आप समझ गए हैं पिछले प्रॉब्लम में, इसमें फिर से देखिए। तो देखिए ये वेलोसिटी वेक्टर वाली इक्वेशन दिया है, आप वेलोसिटी वेक्टर जानते हैं, दैट इज यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के। तो देखिए यहाँ से आप u की वैल्यू निकाल लेंगे, देखिए ये i वाली टर्म है, u आपका कितना आ जाएगा, 4x³, यहाँ पे u लिख दिया। फिर आप क्या करेंगे, j वाली टर्म को इक्वेट कर देंगे, तो इससे देखिए v आ जाएगा, दैट इज -10x² y। फिर आपको क्या निकालना है, w की वैल्यू निकालना है, तो ये k वाले को इक्वेट कर देंगे, तो w आपका कितना आ जाएगा, 2t। तो ये w लिख दिया मैंने 2t। हमको वेलोसिटी निकालना है 2 1 3 और टाइम बराबर 1 सेकंड में। तो इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू पुट कर देंगे, x कितना पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो 2 टू द पावर 3 8 आ जाएगा, 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 32, ये 32 आ गया। फिर इस वाली इक्वेशन, ये v वाला जो है,
इसमें x की वैल्यू पुट करना पड़ेगा 2 स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर दैट इज 4 हो जाएगा, और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 -40 आ जाएगा। यहाँ पे t कितना पुट करेंगे, 1 सेकंड आपको टाइम दिया है, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो w कितना आ जाएगा, 2 आपका आ जाएगा। अब v निकालना है, कोऑर्डिनेट क्या है 2 1 3 अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे मैंने यू स्क्वायर 32 स्क्वायर -40 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर पुट कर दिया, तो वेलोसिटी 213 पे आपका इतना निकल के आ जाएगा। इसके बाद आपको एक्सेलरेशन भी निकालना है। तो देखिए एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं ए एक्स क्या होगा, u इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वी इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डब्ल्यू इंटू डेल यू अपॉन डेल जेड प्लस डेल यू अपॉन डेल टी। इसी तरह ए वाई आप निकाल लेंगे, इसी तरह आप ए जेड यहाँ पे निकाल लेंगे। तो देखिए हम निकालते हैं। प्रॉब्लम में देखिए आपको क्या दिया हुआ था, आपने u v और w निकाल लिया। पहले अपन क्या कर रहे हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल रहे हैं, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू डेल एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, 12x स्क्वायर हो जाएगा, ये 12x स्क्वायर लिखा। फिर डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल जेड भी आपका इसका 0 आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल टी भी कितना आ जाएगा, 0। तो आपने v निकाल लिया, v कितना है -10x स्क्वायर वाई आया है, तो आपने क्या करा, डेल v अपॉन डेल x निकाला, तो ये कितना आ जाएगा -20x वाई आ जाएगा। फिर आप डेल वी अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो कितना आ जाएगा -10x स्क्वायर यहाँ पे मिलेगा। इसका डेल वी अपॉन डेल जेड 0 मिलेगा, डेल वी अपॉन डेल टी भी क्या मिलेगा, 0। फिर ये w है, w बराबर 2t है, तो डेल w अपॉन डेल एक्स कितना आ जाएगा, 0, डेल w अपॉन डेल वाई कितना आएगा, 0, डेल w अपॉन डेल जेड भी कितना आएगा, 0, और डेल w अपॉन डेल टी आपको इसका 2 आपको मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। हमारी ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। यहाँ पे देखिए u की वैल्यू आप जानते हैं, ये u की वैल्यू हो गई। फिर यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू यहाँ पे अपन ये लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। फिर v लिख देंगे, ये v है आपका। फिर यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल वाई लिख देंगे, 0 है तो ये पूरी टर्म आपकी 0 हो जाएगी। फिर यहाँ पे w लिख देंगे, ये w है, और डेल यू अपॉन डेल जेड, डेल यू अपॉन डेल जेड कितना है, 0 है, तो ये वाली टर्म भी आपकी पूरी 0 हो जाएगी। फिर डेल यू अपॉन डेल टी, देखिए डेल यू बाई डेल टी भी यहाँ पे कितना है, 0 है, तो ये वाली टर्म आपकी पूरी 0 हो जाएगी। मतलब ये 3 पूरी 0 हो गई। तो खाली क्या हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लाई अपन ने कर दिया, 4x³ इंटू 12x स्क्वायर, इन दोनों का कर दिया। करने के बाद x की वैल्यू कितना पुट कर दीजिएगा, 2 पुट कर दीजिएगा, तो ए एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपको इतना मिल जाएगा। ए एक्स मिल गया, ए वाई निकालना है, ये वाला आपका फॉर्मूला है। फिर से वही काम करेंगे जो हमने ऊपर में किया है। u आपको मालूम है, ये आपकी u की वैल्यू है। डेल वी अपॉन डेल एक्स देखिए, ये डेल वी अपॉन डेल एक्स है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। फिर v इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई का होगा, ये आपका v है, ये डेल वी अपॉन डेल वाई है, इसका भी मल्टीप्लाई होगा। फिर आपका डेल वी अपॉन डेल जेड कितना है, 0 है, तो ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। उसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू पुट कर देंगे 2 1 3 और t, तो ए वाई आपका निकल के आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ए जेड भी आप निकाल लेंगे, यू इनका मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू पुट कर देंगे, ए जेड भी आ जाएगा। हमें एक्सेलरेशन निकालना है, आपको ए एक्स ए वाई ए जेड की वैल्यू आपको मिल गई। ए कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, तो आपका एक्सेलरेशन इतना निकल के आ जाएगा। तो ये आप खुद से सॉल्व करिएगा, इस पर वैल्यू पुट करिएगा और ये आंसर निकालने का प्रयास कीजिएगा। हम एक और प्रॉब्लम देखते हैं इसमें, प्रॉब्लम नंबर 9। इस प्रॉब्लम में ये कह रहा है द वेलोसिटी अलोंग ए सेंटर लाइन ऑफ ए नोजल ऑफ लेंथ L इज गिवन बाय। तो देखिए वेलोसिटी आपको दिया, इसकी इक्वेशन क्या दी है, 2t 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2L इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी है इन मीटर पर सेकेंड, t क्या है, टाइम इन सेकेंड फ्रॉम कमिसमेंट ऑफ द फ्लो, x क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द इनलेट टू नोजल है। क्या कैलकुलेट करना है, लोकल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, और टोटल एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे टाइम दिया है 6 सेकंड, x है 1 मीटर और l आपको दिया है 1.6 मीटर। तो देखिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं, हमने ये फॉर्मूले का डेरिवेशन कर चुके हैं ये सारे। तो देखिए यहाँ पे लोकल एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल वी अपॉन डेल टी होता है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे डेल टी के रिस्पेक्ट में, तो खाली क्या बचेगा, 2 बचेगा, और अंदर बचेगा 1 माइनस एक्स बाई 2L का होल स्क्वायर। तो डेल वी अपॉन डेल टी आपका आ गया 2 1 माइनस एक्स बाई 2L का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे
हमको x की वैल्यू पुट करना पड़ेगा और l की वैल्यू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। x कितना है, यहाँ पे x की वैल्यू को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x की वैल्यू कितना है, 1 है। x की वैल्यू कितना है यहाँ पे, दैट इज 1 है ये x। और नीचे l पुट करना है, l कितना है, 1.6 है। तो यहाँ पे l की जगह देखिए मैंने कितना पुट कर दिया, 1.6 यहाँ पे पुट कर दिया। और x की वैल्यू यहाँ पे कितना पुट कर दिया, दैट इज 1, दैट इज गिवन इन द प्रॉब्लम। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लोकल एक्सेलरेशन, दैट इज डेल वी अपॉन डेल टी की वैल्यू मिल जाएगी। ये आपका आंसर आएगा 0.945 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें निकालना है कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन निकालना है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन क्या होता है, v इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स होता है। ठीक है, v आपको दिया हुआ है, v कितना दिया है, 2t1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2l का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे पहले मैंने लिख दिया v, ये देखिए 2t1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2l इसका होल स्क्वायर। फिर मैंने डेल वी अपॉन डेल एक्स किया, तो ये जो आपकी टर्म है इसका डिफ्रेंसिएशन हमको विथ रिस्पेक्ट टू डेल एक्स करना है। तो क्या होगा, पहले बार में क्या होगा, ये 2 आपका आगे चले जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4t1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2l। तो देखिए इसको मैंने लिखा 4t1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2l। फिर इस वाली टर्म का आपको डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, तो 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा डेल एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर माइनस एक्स बाई 2l है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 1 बाई 2l आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस 1 बाई 2l मैंने लिख दिया है। तो ये देखिए पूरी इक्वेशन आपकी बन गई। इस पूरी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। पूरी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए टी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, टी इज 6 सेकेंड। तो यहाँ पे टी की वैल्यू मैंने पुट कर दी 6। यहाँ पे देखिए x कितना है, 1। तो ये जो x की वैल्यू है यहाँ पे मैंने पुट कर दी 1। यहाँ पे 2l, l कितना है 1.6, ये 1.6 पुट कर दी। यहाँ पे भी l कितना है 1.6 है, ये पुट कर दिया। आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे भी देखिए t की वैल्यू मैंने 6 पुट कर दी, खाली वैल्यू मैंने हर जगह पुट करी है। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, दैट इज -29.24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें तो टोटल एक्सेलरेशन निकालना है। हम जानते हैं ये किसके बराबर होता है, लोकल एक्सेलरेशन प्लस कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। तो देखिए आपने ऊपर लोकल एक्सेलरेशन निकाला इतना, यहाँ पे आपने निकाला कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन इतना, दोनों को जोड़ दिया तो टोटल एक्सेलरेशन आपका आ गया -28.295 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको थोड़े फार्मूले याद रखना है कि कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन क्या होता है, आपको याद रखना है लोकल एक्सेलरेशन क्या होता है, तो टोटल एक्सेलरेशन आप आराम से निकाल लेंगे।